चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं या फूड पांडा पे एज अ होम शेफ काम करना चाहते हैं। आज हम बनाएंगे आधा किलो गोश्त से शामी कबाब। कितने शामी कबाब बनेंगे, एक शामी कबाब कितने ग्राम का होगा, कितने का सेल करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट रखना है, तमाम चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ये मेरे रेस्टोरेंट की पॉपुलर डिश में से एक है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी फूड पांडा पे भी बहुत ज्यादा सेल है और डायरेक्ट फ्रोजन भी बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं। अगर डायरेक्ट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, फूड पांडा पे सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए चले रेसिपी को ध्यान से देखें, इसको बकराईद पे जरूर ट्राई कीजिएगा, किरण आपको पसंद आए। सबसे पहले रेशेदार सॉफ्ट शामी कबाब बनाने के लिए आपको बोटी का इस्तेमाल करना है, कीमा बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पर हमने आधा किलो बीफ लिया है, जिसके लिए हमने इस तरह मुनासिब साइज की बोटियां बनवा ली हैं। अब इसके अंदर हमने शामिल किया है प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, साबुत धनिया। सबकी मिकदार और प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे और कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी। अब इसमें हमने इस्तेमाल किया है साबुत गरम मसाले का। यहाँ पर लोग क्या गलती कर देते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देते हैं, जिससे शामी कबाब बहुत ही ज्यादा काले बनते हैं और फिर वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। जब आप इस तरह प्रोफेशनल तौर पे कोई काम करते हैं तो आपको इन छोटी छोटी सी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, नमक शामिल किया है, साबुत लाल गोल मिर्च शामिल की है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, सिर्फ इतना कि गोश्त गल जाए। अब इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब आधा गोश्त गल जाएगा फिर उसके बाद हम चने की दाल शामिल करेंगे। अब हमने चने की दाल को भिगो दिया है, तकरीबन 2 घंटे आपको चने की दाल को भिगोना है, इसलिए मैंने ये पहले ही भिगो दी थी। अब इसके बाद जब आधा गोश्त गल जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर हम चेक करेंगे कि गोश्त कितना गला है। फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पे चने की दाल शामिल कर देंगे, क्योंकि चने की दाल आपको बिल्कुल भी हलवा नहीं करना। ये जो मैं छोटे छोटे से आपको टिप्स बता रही हूँ, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो एक परफेक्ट आप शामी कबाब तैयार कर पाएंगे। जब कबाब का पानी खुश्क हो जाए तो आप पतीली के नीचे तवा रख दें, जिससे क्या होगा, पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और कबाब पतीली में लगेंगे भी नहीं। बस आपको इसी तरह से चने की दाल गलानी है, बिल्कुल भी हलवा नहीं करनी। पानी बिल्कुल इसका ड्राई करना है ताकि पतला मिक्सचर तैयार ना हो। अब ये ठंडा हो चुका है, इसके अंदर मैंने अंडा शामिल किया है एक। आधा किलो में 1 शामिल किया है, 1 किलो गोश्त में 2 शामिल करेंगे। यहाँ पर क्लिप मुझसे मिस हो गया था, इसमें मैंने अंडा शामिल किया था, 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल किया था और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इस पॉइंट पे शामिल किया था। ज्यादा लंबे अरसे तक आपको कबाब स्टोर नहीं करने, तो इस पॉइंट पे आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज भी डाल सकते हैं, जिससे जायका और मजीद अच्छा हो जाता है। 54 ग्राम का एक कबाब बनाना है, जो कि एक परफेक्ट साइज है। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा, परफेक्ट एकदम से ये शामी कबाब तैयार होते हैं। इन्हें आप डीप फ्राई भी करेंगे ना, बिल्कुल इवनली गोल्डन कलर आएगा और बहुत ही मजे के बनते हैं। लेकिन यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई अंडा नहीं लगाया, ऊपर से कोई मैदा नहीं लगाया, कुछ भी मैंने कोटिंग नहीं की है। उसके बावजूद ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार इसको आप जब ट्राई करेंगे ना तो हमेशा आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। अच्छी तरह आपको क्या करना है, गरम करना है ऑयल को और डायरेक्ट इसे डाल देंगे आप ऑयल के अंदर। कबाब अगर आपके फ्रीज भी हुए हैं ना, उसको आपको पिघलाना नहीं है, डायरेक्ट फ्रीजर से निकाल के आप इसको फ्राई करेंगे और इसी तरह का आपका भी रिजल्ट आएगा। बाकी आपको चिकन के शामी कबाब चाहिए, बीफ के शामी कबाब चाहिए, आपको गोला कबाब चाहिए, तमाम चीजों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अलग से रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। देखने से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कस्टमर को क्यों पसंद आते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि मिक्सचर पतला हो जाए तो क्या करें। अगर आपके कबाब का मिक्सचर पतला हो जाए तो उसके अंदर आप 2 चम्मच बेसन भूनकर वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स होते हैं, वो 2 चम्मच आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में ब्रेड रखी हुई है, उसको आप ग्राइंड करके भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अंडा तो शामिल किया ही जाता है। इसके अलावा जब कबाब का मिक्सचर रेडी हो जाए, उसको पीसने के बाद आप उसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं 1 घंटा। फिर उसके बाद आप जब कबाब बनाएंगे, आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही उसमें क्रैक आएंगे। टोटल कॉस्ट आई है
1040 रुपए 21 कबाब इसके अंदर से हमने बनाए हैं, यानी पर कबाब हमारे पास कॉस्ट आई है 49.5 रुपए, यानी राउंड फिगर कर ले तो 50 रुपए। अगर आप इसमें आधा किलो गोश्त में आधा किलो दाल शामिल करेंगे एक पाव की जगह, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन जायके में थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं अपने रेस्टोरेंट में इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर है उनको मैं जितने का भी सेल करूँ वो मुझसे परचेज जरूर करते हैं, इसलिए मैं उनको अच्छी क्वालिटी की चीज देती हूँ। जरा भी मैं टेस्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, कस्टमर ऐसे ही बनते हैं, इसलिए कबाब का रेशियो मेरा हमेशा यही होता है। लेकिन जो कमर्शियल तौर पर बनाते हैं वो जिस तरह से अगर आधा किलो गोश्त लिया है तो उसके अंदर तकरीबन आधा किलो या 3 पाव इस तरह से दाल डालते हैं, आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ शामी कबाब नहीं रहते जिस तरह से घरों में बनाया जाता है। कमर्शियल रेसिपी में और जो हमारे होममेड रेसिपी होती है इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, इसीलिए कमर्शियल के प्राइस कम होते हैं और होममेड फूड के प्राइस ज्यादा होते हैं। यही वजह होती है कि हम अपने टेस्ट पे और क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फूड पांडा पे आप इसको 130 से 150 रुपए तक का सेल कर सकते हैं, और अगर हम इसमें से फूड पांडा का 40% कमीशन हटा देंगे, इसके अंदर टैक्स वगैरह भी शामिल होते हैं, इसमें से 52 रुपए हट जाएंगे। जब फूड पांडा के आप 40% निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे 78 रुपए। फूड पांडा की 50 रुपए कॉस्ट निकालने के पास आपके पास बचेंगे 28 रुपए। अगर आप इसी कबाब को फ्रोजन डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप 100 रुपए का पर कबाब सेल करेंगे, यानी 1000 से 1200 रुपए के आप आराम से एक दर्जन सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप अपनी कॉस्ट हटाएंगे आपको पूरा 100% इसके अंदर प्रॉफिट आएगा। फूड पांडा के अलावा जो अपना फूड बिजनेस करते हैं वो सोचते हैं हम किस तरह से सेल करें, वो सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे बिरयानी वाले होते हैं, बहुत सारी इस तरह की शॉप्स होती हैं आपके इर्द गिर्द यकीनन होंगी, जो कि फ्रोजन समोसे, फ्रोजन कबाब जो है वो रेडीमेड लेते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है, आपको पता होगा कि कितने कबाब आपको सेल करने हैं और आप इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेयरी क्लिप के फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना डेली मेन्यू डाल सकते हैं, अपने प्राइस बता सकते हैं और अपने मजे मजे की डिशेस आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जबरदस्त से ऑर्डर भी आ सकते हैं। काफी सारे मेरे पास इस तरह कमेंट आ रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट अपना काम कर रहे हैं तो खाना कैसे डिलीवर करवाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, इनड्राइव के जरिए या येंगो के जरिए अपना खाना डिलीवर करवा सकते हैं। आप पेमेंट जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी ऑर्डर लें तो आप एडवांस पेमेंट जरूर लें। तो अगर आपको ऑर्डर आता है कबाब का तो आप उसको किस तरीके से इसको डिलीवर करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर कबाब फ्राई आइटम्स होते हैं वो गर्म रहते हैं, तो आप एल्युमिनियम फॉइल में भी दे सकते हैं, इसको बटर पेपर में भी आप फोल्ड करके दे सकते हैं, या कोई भी आपके पास कागज है जिसमें आप रोटी देते हैं आप उसके अंदर भी दे सकते हैं। शॉपर में बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि स्टीम की वजह से वो गीले हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्रोजन कबाब का ऑर्डर आता है, वो तो बहुत ही आसान है, वो आप जिप लॉक बैग के अंदर दे सकते हैं। 6 के आप पैकेट बनाए, 12 के पैकेट बनाए। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे कस्टमर बने तो आप पैकिंग बहुत अच्छी रखें, मतलब जब आप डिलीवर कर रहे हैं वो एक तरीके से पैकिंग होनी चाहिए। काफी सारे मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आप बटर पेपर को या प्लास्टिक को कट करके हर कबाब के बीच में रखेंगे, जिससे कबाब जुड़ते नहीं है। आप जब कबाब को फ्रीज करें तो आप कबाब को ट्रे में फैलाकर फ्रीज कर लें, फिर उसके बाद एक एक करके सब निकाल के आप उसको एक बॉक्स में करके फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवर करना है तो आप एक कबाब रखेंगे, उसके बीच के अंदर आप गोल गोल कट कर लें बटर पेपर और उसको बीच में आप रखेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के बॉक्स के अंदर आपको देना है। इस तरह के बॉक्सेस बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तकरीबन ये 7 या 8 रुपए का एक बॉक्स होता है। आपको इसके अंदर कबाब रखने हैं और उसको बंद करके यहाँ से स्टेपलर कर दें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके अंदर फ्रोजन कबाब। इसके अलावा आप इस तरह से सिंगल सर्विंग वाले बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो ये 500 ml का होता है। अगर आप जिपलॉक बैग की जगह इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे प्रोफेशनल लुक आती है। इसी तरह के चिकन के कबाब या बीफ के शामी कबाब सेल कर सकते हैं। फूड पांडा पे भी आप फ्रोजन आइटम जरूर सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है, इसके अंदर ऑयल नहीं लगता और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन आइटम्स जितने भी हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बचत आती है। काफी सारे इलाकों में गैस नहीं आती, तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम अपना ऐसा क्या मेन्यू रखें, क्योंकि अगर वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आजकल बहुत महंगा हो चुका है, अगर इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी महंगा हो चुका है, तो वो बहुत ही आराम से फ्रोजन आइटम का काम कर सकते हैं या इस तरह के खाने बना सकते हैं, जैसे चाइनीज क्यूजिन होता है उसके अंदर बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त आप खाने बना सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फूड पांडा पर प्रॉफिट का
कम है लेकिन ऑर्डर ज्यादा आते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं उसके अंदर आपको प्रॉफिट तो ज्यादा आता है लेकिन मार्केटिंग आपको खुद करनी होती है। इस रेसिपी को ईद पर जरूर ट्राई करें। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। जो मजेदार से शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको ज्यादा लंबे अरसे तक कबाब स्टोर नहीं करने तो इसके अंदर आप धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जायका और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज ही अपनी पहचान बनाएं और घर से फूड बिजनेस स्टार्ट करें। अगर मजीद आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।